गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि मधुपुर के विधायक 2.5 साल से प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, चाहे हाजी हुसैन हो या उनके पुत्र हफीजुल। चुनाव जीतने के इतने दिनों बाद भी किसी का भला नहीं किया। सांसद रविवार को मधुपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, बुढ़ई से नारायणपुर सड़क सबसे खस्ता हाल और जर्जर है। फागू नदी से फुलची होते हुए जामताड़ा जाने वाली सड़क की भी भयावह स्थिति है। नोनियाद मधुपुर सड़क का यही हाल है। मार्गो मुंडा और करों में स्थिति और भी खराब है। उन्होंने कहा, राज्य की स्थिति इससे भी बदतर है। भाई भतीजावाद पराकाष्ठा पर है। बालू पत्थर माइनिंग का बुरा हाल है। यहाँ खुद मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदार माइनिंग लीज लिए हैं। हम तो महाभारत की संजय की तरह जनता के सामने सच्चाई रख दे रहे हैं। उन्होंने कहा, यदि यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में झामुमो कई भागों में बंट जाएगा। झामुमो में कई गुट बन जाएंगे और सिंबल भी जब्त होगा। संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग और उच्च न्यायालय पर भाजपा को भरोसा है, जो निर्णय सही होगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सदस्यता मामले में कहा कि यदि स्पीकर सदस्यता रद्द करने का निर्णय दे भी देते हैं तो उच्च न्यायालय। तो मैं मधुपुर, देवघर और गोड्डा को जानता और समझता हूँ और मेरी जिम्मेवारी केवल गोड्डा लोकसभा के लिए। और जहां हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये मधुपुर है। मधुपुर में पिछले 2.5 साल से मंत्री ही यहाँ के विधायक हैं। पहले हाजी साहब थे, अब हाजी साहब के सुपुत्र जो है हफीज साहब। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर पोलराइज करके आप चुनाव जीते। लेकिन ये बताइए कि किस मुसलमान का आपने भला कर दिया? ये बताइए कि किस मुसलमान के गांव में आपने रोड दे दिया? राज्य सरकार का जो रोड है बुढ़ई से नारायणपुर, उसमें तो मैक्सिमम मुस्लिम ही है। वो रोड जर्जर है और पिछले 2.5 साल से जहां की जनता जो है लगातार चिल्ला रही है कि बुढ़ई नारायणपुर रोड बना दीजिए। नहीं बना रहे हैं। आप फागू नदी के आगे यदि आप जाएंगे तो कुल्ची वाला जो रोड है उसको भी जामताड़ा जाना है। उस रोड की स्थिति क्या है? मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि मधुपुर से बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको मरगो मुंडा में क्या हो रहा है, करो में क्या हो रहा है, इसका बात ही नहीं कर रहा हूं कि मरगो मुंडा से यदि आपको जाना है मेन रोड पर, तो नोनियाद के पास यदि आपको जाना है तो वो रोड 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का भी रोड नहीं है। आप जानते हैं कि वो है। मैं वहां जा ही नहीं रहा। मैं तो इस मधुपुर की बात कर रहा हूं जहां की रोज मंत्री महोदय को जाना है। न बुढ़ई से नारायणपुर जाने का रोड है, न फागो नदी के उस पार फुलची से जामताड़ा रोड है। क्या हालत है? और आपको लगता है कि इस सरकार के बारे में जो है एक भी दिन इस सरकार को रहना चाहिए? तो जो राज्य की स्थिति है वो राज्य की स्थिति इससे भी ज्यादा बदतर है। यहाँ तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है कि यहाँ एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ एम्स दिखाई दे रहा है। बुढ़ई का आप समझिए कि कम से कम पैसा कमाने के लिए आपको वहाँ क्वार्टर तो बनता हुआ नजर आ रहा है कि बुढ़ई का जो है क्वार्टर बन गया। बुढ़ई का डैम बने या ना बने, लेकिन क्वार्टर तो बन गया क्योंकि पैसा कमाना है। तो इस तरह की एक्टिविटी आपको यहाँ नजर आती है। लेकिन राज्य की स्थिति बहुत ही खराब है। भाई भतीजावाद पराकाष्ठा पर है। माइनिंग का आपको पता है कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के लोगों को किस तरह से माइनिंग दिया है। चुनाव आयोग में भी केस चल रहा है और माननीय उच्च न्यायालय में भी केस चल रहा है। चूंकि दोनों संवैधानिक संस्था है तो कोर्ट की क्या कार्रवाई होगी हम उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन न्याय व्यवस्था पर, न्यायपालिका पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा। राज्य में अभी आरोप और प्रत्यारोप की बात दोनों पक्षों की ओर से हो रही थी। राज्य की राजनीति के लिए ये अच्छा संकेत है? आरोप कौन लगा रहा है, प्रत्यारोप कौन कर रहा है? आप खुद, आप ये बताइए कि मैंने कहा पूजा सिंघल को कि विपक्ष ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने 20 करोड़ रुपया उनके घर पे रख दिया क्या? अरे 20 करोड़ रुपया आपके यहाँ पकड़ाया ना। मैंने हेमंत सोरेन जी का फाइल साइन कर दिया कि माइनिंग का जो है लीज मैंने आपको दे दिया। मैंने बसंत सोरेन जी का लीज साइन कर दिया। मैंने कल्पना सोरेन जी को कहा कि उनका जो है आदिवासी एक्ट का जो है वायलेट करते हुए आप उनको जो है
दे दीजिए 11.5 एकड़ जो है इंडस्ट्रियल लैंड। मैंने कहा ये सारी बातें, हमने कहा कि आप जहां नामी बेनामी संपत्ति खरीदना कर खरीदोगे तो भोगोगे ना, गलती आप करो। और यदि हम कहें कि ये गलत बात है तो आप कहो कि प्रत्यारोप लगा दिया। हम तो केवल संजय की तरह भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जैसे महाभारत में संजय का रोल था, तो जनता के सामने हम केवल उस बातों को रख दे रहे हैं। हम ना कोई आरोप लगा रहे हैं ना प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यदि पैसा 20 करोड़ रुपया रखना बहुत अच्छा बात है तो रखिए। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा कमाना है, कमाते रहिए। अपने नाम से माइनिंग लेना है, लेते रहिए। जमीन जगह जितना खरीदना है खरीदते रहिए, वो जनता फैसला करेगी। आपको क्या लगता है कि सरकार को रहना चाहिए कि राज्य सरकार मुखिया को इस्तीफा देना चाहिए? हम तो चाहते हैं कि 5 साल रहें। 5 साल के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, मैंने तो कहा कि 5 खंड में जब विभक्तित होगी, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा स्टीफन, झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई, झारखंड मुक्ति मोर्चा दीपक बिरुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा जगन्नाथ महतो, यदि इस तरह के जो है पार्टियां बनेंगे तो हमको तो अच्छा ही है ना। सिंबल भी जब्त होगा और तरह तरह की पार्टियों से हम लोगों को लड़ने का अच्छा मौका भी मिलेगा। हम चाहते हैं कि और 2.5 साल जितना पैसा कमाना है कमाते रहें। ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। मैंने तो कहा कि संवैधानिक संस्था है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन हमको भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, संवैधानिक संस्था पर भरोसा है। और मुझे लगता है जो भी निर्णय होगा, पक्ष या विपक्ष जो भी निर्णय होगा, सही निर्णय होगा। बाबूलाल जी का कोई संवैधानिक संकट नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष के कहने से सदस्यता जो है यदि चली भी जाएगी तो हम लोग उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे, हमको न्याय मिलेगा।